हेलो क्लास। आज डाटा वेयर हाउसिंग डाटा माइनिंग सीरीज़ में मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं जो कि केनन क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। अब देखिए पढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। परफॉर्म केनन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग डाटा सेट एंड प्रिडिक्ट द क्लास फॉर एक्स। यहाँ पे हमारे सामने एक डाटा सेट दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर डाटा सेट में एक ऐसी वैल्यू है जो जिसका हमें स्पोर्ट नहीं पता है, मतलब जिसका नाम एंजेलिना है, जिसकी एज 5 है, जिसका जेंडर फीमेल है, F स्टैंड्स फॉर फीमेल, और जिसका स्पोर्ट हमें पता करना है। तो गिवन डाटा सेट के हिसाब से एंजेलिना का स्पोर्ट क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या होता है केनन क्लासिफिकेशन में। यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करके हम केनन क्लासिफिकेशन में 3 पास के नियरेस्ट नेबर्स निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी हुई है, k की वैल्यू 3 दी हुई है, यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, तो 3 नियरेस्ट नेबर्स का जो स्पोर्ट्स होगा वही हम किसका दे देंगे, एंजेलिना का। अब देखिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से k की वैल्यू कितनी है, 3। हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, x01 माइनस x a1 का मॉड और होल का मॉड होल स्क्वायर प्लस x02 माइनस x a2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे x01 x02 किस चीज़ की वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब जो हमको गिवन डाटा सेट है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमको गिवन डाटा सेट जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हो गया हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू जो हमारी डाटा सेट के अंदर गिवन है। और जो हमारी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, जो एंजेलिना का स्पोर्ट्स हमें पता लगाना है, वो हो जाएंगी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और जो हमारे डाटा सेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं वो हो जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू। अब आते हैं फॉर्मूले पे। x01 x02 किस चीज की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और xa1 xa2 किस चीज की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। अब जैसे कि dx, 1 मतलब फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है, नेम अजय, एज 32, जेंडर मेल, स्पोर्ट्स फुटबॉल। अब देखिए यहां पे हम कंसिडर कर लेंगे, मेल को हमने नंबर दे दिया 0 और फीमेल को हमने नंबर दे दिया 1। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मेल को हमने 0 कंसिडर करा है यहाँ पे फीमेल को 1 कंसिडर करा है। तो हमारी x01 x02 जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो क्या होगा हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। देखिए एज कितनी दी है, 5, और जेंडर क्या है, फीमेल की वैल्यू हमने कंसिडर कितनी कर रखी है, 1। तो हमारी x01 x02 जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती हैं, जो कि हमारा डाटा सेट x को बिलोंग कर रहा है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है इसका स्पोर्ट्स। तो हमारा डाटा सेट x एंजेलिना नाम से है। तो यहां पे एज कितनी गिवन है, 5, और जेंडर कितना गिवन है, फीमेल। तो जेंडर फीमेल को हमने मान लिया है 1, और एज को मान लिया, एज यहाँ पे गिवन है, एज को कितना हम कंसिडर करेंगे, 5। तभी हमने यहाँ पे x01 की वैल्यू 5 रख दी, x02 की वैल्यू 1 रख दी, जो कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो की वैल्यू, एज कितनी है, 32, और जेंडर क्या है, मेल की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करी है, 0। देखिए यहाँ पे एज कितनी थी अजय की, 32, और xa2 जो कि हमारी जेंडर की वैल्यू है, जेंडर को हमने क्या कंसिडर करा है, क्योंकि अजय का जेंडर मेल है, तो मेल के लिए क्या लिखेंगे हम, 0। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, 32 और 0। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने वैल्यू फॉर्मूले में रख दी। वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना है, मतलब डिस्टेंस कितनी आई, 27.02। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एंजेलिना एंड अजय। ये डिस्टेंस क्या बता रहा कि एंजेलिना और अजय के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 27.02। इसी तरह से मैंने पूरी टेबल बना ली है। यहाँ पे इस टेबल में जो मैंने टेबल बनाई है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सारे डिस्टेंस की वैल्यूज लिख दी हैं। अब इसी तरह से सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब अजय की डिस्टेंस एंजेलिना से कितनी है, 27.02।
मार की डिस्टेंस एंजेलिना से कितनी है 35.01, सारा की डिस्टेंस एंजेलिना से कितनी है 11.00। इसी तरह से हमने सारे नेम्स की डिस्टेंस एंजेलिना के करस्पॉन्डिंग निकाल रखी है। फिर उसके बाद चेकिंग द डिस्टेंस टेबल एज शोन बिलो। अब जैसे कि हमको k = 3 मतलब 3 नियरेस्ट नेबर्स हमें कंसिडर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू क्लोजेस्ट टू द एज 5, मतलब जो वैल्यू एज 5 के क्लोजेस्ट होगी। अब जैसे 9 वैल्यू क्लोजेस्ट है 5 के, उसके बाद 10 वैल्यू भी क्लोजेस्ट है 5 के, उसके बाद 10.05 भी वैल्यू क्लोजेस्ट है किसके, एज = 5 जो कि एंजेलिना की है। और अच्छा समझाना चाहता हूं मैं, उसके लिए आगे पेज पे बढ़ते हैं। देखिए, देयरफॉर क्लोजेस्ट रिकॉर्ड टू एंजेलिना, मतलब एंजेलिना के रिकॉर्ड के आसपास कौन सा रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो मतलब यहां पे ज़ायरा की डिस्टेंस कितनी थी 9, स्मिथ की डिस्टेंस कितनी थी 10, माइकल की डिस्टेंस कितनी थी 10.05। और इनको खेल कौन सा पसंद है ज़ायरा को, क्रिकेट फुटबॉल। मतलब यहां पे इस गिवन टेबल में ज़ायरा, स्मिथ, माइकल, इन तीनों की डिस्टेंस यहां पे ज़ायरा, स्मिथ और माइकल, इन तीनों का डिस्टेंस या रिकॉर्ड एंजेलिना के तुलना में बहुत क्लोज है, इसलिए हमने ये 3 नियरेस्ट नेबर सेलेक्ट करे हैं। इन 3 नियरेस्ट नेबर का स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट फुटबॉल। अब यहां पे देखिए, क्लास ऑफ क्रिकेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग नियरेस्ट नेबर्स, मतलब यहां पे 3 नियरेस्ट नेबर्स हमारे निकले, मतलब एंजेलिना के रिकॉर्ड के आसपास 3 नियरेस्ट नेबर्स हमारे निकल आए जिनकी सबसे छोटी वैल्यू थी। अब यहां पे छोटी वैल्यू ज़ायरा और स्मिथ और माइकल की थी, तो हमारे इन तीनों में से कौन सी कॉमन वैल्यू है, कौन सा कॉमन स्पोर्ट आ रहा है, क्रिकेट। तो यही क्रिकेट स्पोर्ट किसका हो जाएगा, एंजेलिना का। देखिए हमने लिखा भी यहां पे, क्लास ऑफ क्रिकेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग nearest neighbors, then Kenan predicts Angelina will be in a class of people who likes the sport called as cricket। मतलब एंजेलिना किस क्रिकेट स्पोर्ट को बिलोंग करेगी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ज़ायरा, स्मिथ और माइकल ये 3 पर्सन्स हैं, इन 3 पर्सन्स के बीच कौन सा स्पोर्ट ज्यादा खेला जा रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेटी स्पोर्ट किसको बिलोंग करेगा, एंजेलिना को। तभी हमने यहाँ पे जो हमारा गिवन डाटा सेट था, गिवन डाटा सेट का जो क्वेश्चन था, नेम = एंजेलिना, एज = 5, जेंडर = फीमेल, तो उसका स्पोर्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। आशा करता हूं आपको ये पूरी कंप्लीट केनन क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।